नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। दोस्तों, मैं आप सभी से बहुत संक्षिप्त में एक बात रखना चाहता हूँ। हम शास्त्रोक्त जो श्लोक होते हैं उस श्लोक का भावार्थ अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, या तो यह हो सकता है कि हम समझना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, एक श्लोक मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तृत्वम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतेरपि। इसका क्या भावार्थ है, इसके पहले एक छोटी सी बात हम कर लेते हैं। मनुष्य जीवन में मनुष्य दो प्रकार के कर्म करता है, एक शुभ और एक अशुभ। शुभ में अर्थात पवित्र और अशुभ में अपवित्र। तो मन, कर्म और वचन से इस तीन प्रकार से यह शुभ और अशुभ कर्म होते हैं। बहुत सारे अशुभ कर्म ऐसे होते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में दुख आता है, और दुख का कारण केवल कर्म ही है। मन, वचन और कर्म के द्वारा जो भी हम क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें शुभ और अशुभ दो प्रकार के कर्म होते हैं, और उसी के कारण हमारे जीवन में दुख आता है। तो बहुत सारे ऐसे अशुभ कर्म हम करते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आता है। लेकिन एक कर्म जो अशुभ कर्म होता है, उस अशुभ कर्म में जीव हत्या, यह भी एक अशुभ कर्म है जो हम जानबूझकर इस कर्म को करते हैं, और वह भी आपके जीवन में अर्थात हमारे जीवन में दुख का पहाड़ खड़ा कर देती है। और फिर हम चिल्लाने लगते हैं कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि जिसके कारण आपने इतना दुखों का पहाड़ मेरे पर डाल दिया। लेकिन जब हम यह अशुभ कर्म करते हैं, हम जानते हुए भी हम मनुष्य योनि में है, इस भगवान की, संसार की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ रचना जिसको हम मनुष्य योनि कहते हैं, उस मनुष्य योनि में हमें ईश्वर ने विवेक बुद्धि दी है जो मनुष्यों में है और अन्य किसी भी जीव में नहीं है। तो उस विवेक बुद्धि का हम त्याग करके, उसको अंधेरे में रख के, उसके ऊपर पर्दा चढ़ाकर, अज्ञान का पर्दा चढ़ाकर, हम जानबूझकर, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, फिर भी हम मांसाहार करते हैं। और जब ऐसी विपत्ति की और प्रतिकूलता की परिस्थिति आ जाती है, तब हम भगवान पर ही दोषारोपण करते हैं कि हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या बड़ा पाप कर दिया कि आपने समस्त परिवार के सदस्यों को ही ले लिया। हम चिल्ला चिल्ला कर भगवान पर दोषारोपण करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। पर जब हम यह कुकर्म करते रहते हैं, क्या तब हमें यह याद नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं? तो शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही इस विषय में लिख दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतेरपि। इसलिए आप जब भी कोई कर्म करे, जानबूझकर यदि आप कुकर्म कर रहे हो, अशुभ कर्म कर रहे हो, तो आप 10 बार उसे सोचे, क्या यह करना उचित है? हमारे जीवन में हमारे मन ने सत्ता बना ली है, परंतु सत्ता के ऊपर बुद्धि निर्णय करती है और बुद्धि के ऊपर विवेक है। यदि हमने विवेक को जागृत कर दिया तो बुद्धि और मन हमारे अनुशासन में, हमारे सत्ता में आ जाएगा। तो बुद्धि और मन हमारे अधीन हो जाएंगे और कभी भी अशुभ कर्म में नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही है कि हम जब मनुष्य योनि में आए हैं और ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ इस रचना को हम कलंकित ना करें। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी हैं कि बिना जीव के जीव नहीं रह सकता, तो बात उनकी भी सही है। बिना जीव को खाए हुए कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। हम भी जीव है, वैसे ही दूसरे भी अन्य छोटे बड़े जीव जंतु, वनस्पतियाँ सभी में जीव है, परंतु इसको सूक्ष्म दृष्टि से समझना चाहिए। हम भी जीव ही खा रहे हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि शाकाहारी हूँ, हम जीव नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, वह भी एक प्रकार से मांसाहार ही करते हैं। परंतु यहाँ समझने की आवश्यकता है दोस्तों, मनुष्य को श्रेष्ठ रचना इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य 5 कोशों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। भगवान ने हमारे लिए वनस्पतियां बनाई है, उसमें भी जीव है। लेकिन आपको यह समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य के अंदर सूक्ष्म शरीर है, वह 5 कोशों से बना है। 5 कोशों में अन्नमय कोश आता है, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 प्रकार के कोश है और उनसे ही यह सूक्ष्म शरीर बनता है। और इन 5 कोशों में से जो मनोमय कोश है वह सर्वश्रेष्ठ है और आनंदमय कोश उससे भी सर्वोत्तम है। तो यह जो कोश है वह किसी भी अन्य योनि में नहीं है।
जिस योनि में, जिस जीव में केवल अन्नमय कोश है, वह जीव हमारे लिए बना है। उस अन्नमय कोश में वनस्पति आती है। जिस जीव में से रक्त नहीं निकलता हो, जो जीव तड़पता न हो, जो जीव चिल्लाता न हो, उस जीव को अन्नमय कोश का जीव कहा जाता है। और अन्नमय कोश हमारे खाने के लिए ही ईश्वर ने बनाया है। तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इसे समझने की आवश्यकता है। किसी संत के पास जाए हम और उनसे यह बात पूछे तो वह हमें बताएंगे कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या खाने की उपयोगिता बताई है। तो यह बात जो लोग कहते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को खाए बिना नहीं रह सकता, यह संत लोग को भी कहता है, ऐसा नहीं है। संत लोग भी कहता है जीव बिना जीव खाए नहीं रह सकता, इसलिए हर एक व्यक्ति दूसरे जीव को खाता है, परंतु उस जीव में क्या है यह भी हमें देखना है। 5 कोशों से बना जो शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, उसको नहीं खाया जाता, वह अभक्ष्य है। 4 कोशों से, 3 कोशों से और 2 कोश जिसके अंदर है, उस जीव को भी नहीं खाया जा सकता, वह पाप के विभाग में आता है। और केवल वनस्पतियां ही अन्नमय कोश से पोषित होती है और उसी से हमारा भी पोषण होता है, तो वह हमारे खाने की वस्तु है। दोस्तों, यह जो 5 कोशों की मैंने बात कही, वह आप किसी संत से जाकर पूछो, आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे। मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ और सामान्य व्यक्ति पर बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन सामान्य ज्ञान जो होता है उससे भी हमें प्रतीत होता है कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अंत में केवल दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि शास्त्रोक्त जो भी श्लोक होते हैं उसको आप ध्यानपूर्वक सुने, उसको पढ़े और उसका चिंतन करें, मनन करें। यदि आप असमर्थ है तो आप संत गुरुदेव की वाणी सुने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।